बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने कल वीडियो बनाई। हमने उसमें आपको टाइटल में बताया कि लास्ट वीडियो हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा कंटिन्यू ना करें, अपना चैनल शट डाउन कर दें, तो ये हमारी आखिरी वीडियो होगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब तक तकरीबन 36,000 से ज़ायद आप लोगों ने कमेंट्स किए और जितना प्यार आप लोगों ने दिया, शायद आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। सो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू नहीं होगी, हर तरह के इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। आज आपका बिल्कुल ध्यान एक चीज़ की जानिब दिलवाना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि जब किसी शख्स के घर से किसी को ले जाया जाता है, किसी को गायब किया जाता है, चाहे वो कोई आम इंसान हो या किसी को केस में फंसाया जाता है या फिर वो बॉलीवुड का किंग हो, तो उसके साथ होता क्या है। आप सब जानते हैं कि आर्यन खान का जो केस था, उसके बेटे को एक ड्रग केस के अंदर जो फेक केस था, समीर वाखड़े ने फंसाया। और ये असल में वो शख्स था जो उस वक्त एनसीबी का एक ऑफिसर था, रीजनल डायरेक्टर था, और इसको मोदी हुकूमत की बैक के ऊपर खड़ा किया गया था कि शाहरुख को इस केस में फंसाना। याद रखिएगा, ये वो टाइम है जब शाहरुख पठान फिल्म की शूटिंग के लिए मसरूफ थे। वो दुबई जा रहे थे, वो इसके अलावा स्पेन था, यानी हर जगह पर। और शाहरुख का लेवल अब ये हो चुका है कि उनके डायरेक्टली जो लिंक्स हैं वो रॉयल फैमिली के साथ है। यानी चाहे वो यूएई की रॉयल फैमिली के साथ हो, इवन के उनके मोहम्मद बिन सलमान से इतने अच्छे ताल्लुकात है कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको इनवाइट किया था कि आप सऊदी अरब आए और वहाँ पर आकर अब आपकी मूवीज़ चलें। यानी अरबी में भी हम इसको डब करेंगे, हम आपकी मूवीज़ यहाँ चलाएंगे और आपने शूट भी यहाँ पर करना आकर। और उनकी नेक्स्ट जो मूवीज़ हैं, उनके शोज़ हैं, अब वो वहाँ पर हुआ करेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि उस बंदे का लेवल क्या। लेकिन एक चैट लीक हुई है और उस चैट ने, यकीन कीजिए, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। शाहरुख की हालत ये है कि उसकी हालिया जो लास्ट फिल्म थी पठान, वो 225 करोड़ रुपए उसका बजट था और उसने 1050 करोड़ रुपया, यानी आप ये सोच लें कि उसने अगली 5-6 फिल्मों के पैसे इजीली निकाल लिए, चाहे इवन के फेल भी क्यों ना हो जाए। तो आप ये सोचें कि किस लेवल पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को फाइनेंस किया, जिसने तकरीबन 1000 से ज्यादा करोड़ रुपया कमाया। अब आप सोचिए कि शाहरुख डिस्ट्रेस में जा रहे, हुआ क्या है। ये चार्ट देखिए जरा जो उसकी लीक हुई है। किंग है वो बॉलीवुड का, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिस लेवल पर उस बंदे की फिल्में हिट हुई, उसने पैसा, वो भीख मांग रहा है। वो चैट करता है समीर से और उस चैट के अंदर ये पूरे भारत समेत पूरी दुनिया ने इसको हिला दी। और वो कहता क्या है, और वो उसको दुहाई दे रहा है कि यार देखो मेरा बच्चा तुमने जाली केस के अंदर फंसा हुआ है और मैं भीख मांगता हूं तुम्हारे आगे कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। और इन्होंने उसके बच्चे को जिस अकूबत खाने में रखा हुआ है, आप सोचिए कि शाहरुख का या किसी और शख्स का बच्चा भी चला जाए, वो उस लेवल पर जाकर उस एक आम ऑफिसर से, जिसकी औकात ही कोई नहीं है, कि सिर्फ मुंबई के अंदर उसको मोदी की बैक थी। और अब हालत ये है कि कुदरत ने उसके साथ जो किया सो किया है। आप चैट के अंदर देखिए, वो शाहरुख को कहता है कि शाहरुख, मुझे अंदाज़ा है कि तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा बेटा ठीक रहे, फलाना रहे। उसने कहा तुमने तो मुझे कहा था कि वो ठीक रहेगा। उसको जहाँ पर रखा, वो दहशत गर्द वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जो सूरत है उसके बेटे को नुकसान, यानी उसको पूरी तरह मेंटली ट्रॉमा किया। और ट्रॉमा करने के बाद अब हुआ यूँ है कि चैट कैसे लीक होकर आई कि शाहरुख भीख मांग रहा है उसके आगे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ किसी तरह के, यार तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने आगे यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। यानी उसका ये मतलब था कि यार पैसे से जो तुम्हें चाहिए ले लो, मेरी सारी चीज़ें ले लो, यार मेरे बेटे को छोड़ दो। और इस सूरत हाल में चैट कैसे लीक होकर आई, ये समीर असल में इसका केस खुल गया है और ये गिरफ्तार हो गया। शाहरुख ने एक बात की थी बड़ी ज़बरदस्त, इस ट्वीट को आप देखिए, जब उसका बेटा बाहर आ गया था। ये असल में जो केस था ये सारे का सारा फेक था। उसने कहा कि देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा, देयर इज नो मेन्यू, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। ये असल में उसने सीबीआई का जो डायरेक्टर था वाकड़े, उसको कहा, ये समीर वाकड़े को कहा। यानी असल में उसे एक सवाल पूछा गया, उसने जवाब दिया, लेकिन असल में वो इसको टारगेट कर रहा था कि एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है कि जहाँ पर कोई मेन्यू नहीं होता, वहाँ पर आपको वही मिलता जो आप डिजर्व करते हो। यानी कुदरत की तरफ से आपको पलट कर जो वार होता है वो ये होता है।
अब असल में हुआ क्या है कि इस बंदे ने शाहरुख से 25 करोड़ रुपया लेना था और शाहरुख तैयार हो गए थे, लेकिन चूंकि असल में टास्क दिया गया था मोदी की जानिब से कि शाहरुख को करना है फ्रेम, इसके बच्चे को फंसाना है। अब वो केस नवाब मलिक ने, जो शिवसेना की हुकूमत में उनके साथ इस वक्त थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने शाहरुख की मदद के लिए पूरे का पूरा केस टेक ओवर किया और उसको निकाल कर एक कर आए कि किस तरह ये जाली केस है। उस चक्कर में शाहरुख के बेटे की रिहाई हो गई। अब वो मोदी चूंकि फ्रेम करना ये चाह रहे थे सारे खान्स को, उसमें उसका बेटा निकल कर बाहर आ गया। और आप सोचिए जो खबरें आई उसमें, चाहे वो काजोल हो, जूही चावला, जिन जिन के साथ शाहरुख ने काम किया, वो लिटरली बच्चों की तरह रोते थे अपने बेटे को याद करके, यानी उसको इतनी बुरी तरह फ्रेम किया। असल में शाहरुख के अपने बेटे के साथ बॉन्डिंग का लेवल ये है, यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि जब आम रूटीन में वो मुंबई में होते हैं तो उन्होंने अपने बेटे को जब स्कूल से लेकर आना होता था तो वो खुद जाते थे उसको पिक करने के लिए। आम रूटीन में लोग अमीर होते हैं तो अपने ड्राइवर्स को भेज देते, लेकिन शाहरुख अपने बेटे को पिक करने के लिए खुद जाते थे। फैमिली को जब बुलाया जाता था, पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तब भी वहाँ पर वो खुद जाया करते थे। और उनका बेटा असल में इस वक्त एक्टर नहीं बनना चाह रहा, वो फिल्म मेकिंग में है, वो स्क्रिप्ट राइटर भी है, मतलब राइटिंग में भी है, डायरेक्टर भी है, और उसमें बाद में प्रोड्यूस करना है, वो इस सेंस में काम करता है। उनकी बेटी इस वक्त एक्टर बनना चाह रही है। तो उनके बेटे की जो बॉन्डिंग थी शाहरुख के साथ वो इतनी ज़्यादा है कि जब वो उसको लंदन में भेजा उन्होंने पढ़ाई के लिए, तो वो खुद जाया करते थे हर 15-20 दिन बाद या महीने बाद उससे मिलने के लिए, अपनी शूटिंग कैंसिल करके, और वहाँ पर जाकर उन्होंने टीचर से मिलना। तो उसकी जो बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ ये रही है इस लेवल की। वो दुनिया के लिए किंग खान है, लेकिन वो अपने बेटे की भीख मांग रहा है, क्योंकि ये समीर वाकड़े आगे काम ये कर रहा है कि उसके बाद अब चूंकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको पूरी तरह हुकूमत ने इसको फ्रेम किया, यानी जो लोकल सूबाई हुकूमत है शिवसेना की मुंबई के अंदर, उन्होंने इसको पूरी तरह पकड़ लिया। अब उसका केस चल रहा है, अब वो गिरफ्तार हो चुका, वो सारी चीजें, वो चैट, वो सब कुछ उन्होंने इसके मोबाइल से रिकवर किया। तो उसमें पता चला कि शाहरुख भीख मांग रहा है वो बेचारा अपने बेटे के लिए कि यार मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, और वो साथ उसको कह रहा है कि तुम्हें भी पता है कि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, इसको फंसाया जा रहा है, वो ना इन कामों में है ना कुछ, और बाद में वो साबित हुआ। आप सोचिए जरा, उस ट्रॉमा के अंदर वो निकल कर आता है। ये वो रिएक्शन असल में आया था जब आप किसी के फैमिली को उठा लेते हैं, उसको अगवा कर लेते हैं, या आप उसको फ्रेम कर देते हैं किसी केस के अंदर, तो चाहे वो किंग खान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जो उसके साथ बीत रही होती है ये वही जानता। और इसीलिए बहुत सारे डिसीजन शाहरुख ने जो सबसे बेहतर काम किया था इस पूरे खेल में, उसने असल में मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, फैमिली को भी कह दिया, मैनेजर को भी कह दिया, उनके लॉयर ने उनको सिखाया था कि इस वक्त सरकार आपके खिलाफ है, एक भी गलत कदम आपने किया तो आपको फ्रेम किया जाएगा, और आपकी इमेज को, असल में टारगेट तो आपको करना था लेकिन आपकी फैमिली को उठाया गया और आप असल में निशाना थे और आपके जरिए काम करना है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर शाहरुख से उन्होंने 25 करोड़ रुपया जो लेना था उसका भी केस वो चलो, आज गिरफ्तार है। आज देख ले शाहरुख का लेवल क्या है, उसको सुरखरू कर दिया कुदरत ने, और जो उसको फ्रेम करने वाले थे वो आज बुरी तरह जेलों में है, या फिर मोदी सरकार पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होती फिरे। और इस चैट के बाद चीज़ें क्लियर हो गई है कि आप चाहे वो किंग हो बॉलीवुड के या आप कोई भी हो, आप बाप ही होते। जब आपकी फैमिली को उठा लिया जाता है तो आपके साथ क्या बीती है ये सारी दुनिया देख रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।